गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पेपर 12 के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको क्लासरूम मैनेजमेंट कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट का जो पहला पद्धति बतलाया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है संपूर्ण कक्षा कक्ष शिक्षण, जिसको कहते हैं होल क्लास टीचिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि उस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था जिसमें संपूर्ण कक्षा को सम्मिलित किया जाता है। ऐसा देखा गया है कि समावेशी शिक्षा में जब हम कक्षा कक्ष शिक्षण की बात करते हैं, क्लासरूम टीचिंग की बात करते हैं, तो हमें सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। विशिष्ट बालकों के लिए बहुत सारे विशेष क्लासरूम टीचिंग की व्यवस्था की गई है, बहुत सारे स्किल टेक्निक डेवलप किए गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे एक्सपर्ट का ये मानना है कि विशिष्ट कक्षा का जो व्यवस्था किया जाता है, जो संचालन किया जाता है, वो फिर भी उतना प्रभावशाली नहीं होगा जब तक सभी विधियों को मिलाकर, जिसमें कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, सभी पद्धतियों को मिलाकर जब तक एक साथ जोड़कर शिक्षण कार्य ना किया जाए, क्लासरूम टीचिंग ना किया जाए, वो प्रभावशाली शिक्षण नहीं हो सकता। उसी कॉन्सेप्ट पर इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था का विकास हुआ है, जिसको कहते हैं संपूर्ण कक्षा कक्ष शिक्षण। इस शिक्षण में संपूर्ण कक्षा के सभी बालक, चाहे वो सामान्य हो या विशिष्ट हो, वे दोनों ही इसमें पूर्ण सहभागिता निभाते हैं। यदि शिक्षक सामान्य बालकों को ये तैयार कर दे मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, इमोशनली, हर तरह से, कि उसके साथ बैठा हुआ बच्चा जो विशिष्ट बच्चा है उसके लिए उसे किस तरह का संवेग होना चाहिए, इमोशन होना चाहिए, किस तरह का कोऑपरेशन होना चाहिए। यदि शिक्षक सामान्य बच्चों को समझाने में सफल हो जाए तो फिर क्लास में विशिष्ट बालक और सामान्य बालक को आपस में इंटरेक्शन करने में किसी तरह की असुविधा नहीं होगी, और टीचर को भी क्लास टीचिंग के दौरान इंस्ट्रक्शन देने में भी किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा में स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो टीचर के साथ, एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के साथ, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उतना ही इफेक्टिव होती है, क्रिएटिव होती है। तो संपूर्ण कक्षा कक्ष शिक्षण का आधार ही यही है कि पूरे क्लास को शिक्षण कार्य में सम्मिलित किया जाए। तो समावेशी शिक्षा का यह बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा कक्ष शिक्षण विधि है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसके स्टेप क्या है, इसके तरीके क्या है। तो इंटरेक्शन इन होल क्लास टीचिंग, या कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन इन होल क्लास टीचिंग, अर्थात संपूर्ण कक्षा कक्ष शिक्षण में अंतरक्रिया किस प्रकार की जाती है, उसकी क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। तो इंटरेक्शन के लिए इसके 5 स्टेप हैं। इन 5 स्टेप के माध्यम से हम संपूर्ण कक्षा कक्ष प्रक्रिया को सफल बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है फर्स्ट स्टेप कहते हैं, जिसको कहते हैं भाषण, लेक्चर। भाषण में मुख्यतः यह साधारण विधि है जिसमें शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं और वो संपूर्ण मैटर को, कंटेंट को, टॉपिक को इंट्रोडक्शन के द्वारा बच्चों को बताते हैं। तो इस प्रक्रिया में ये पूरी प्रक्रिया टीचर बेस्ड होती है, यानी टीचर अपनी सुविधा के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग लेक्चर को तैयार करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए इसमें किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। इंटरेक्शन नहीं हो पाता है मतलब शिक्षक और छात्र के बीच या एक छात्र के दूसरे छात्र के बीच किसी तरह का विशेष अंतःक्रिया नहीं हो पाता, क्योंकि ये भाषण पद्धति है। टीचर बोलते हैं
और सभी स्टूडेंट उसको सुनते हैं। इसका दूसरा स्टेप है प्रश्नों का चयन, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। यह संपूर्ण कक्षा शिक्षण का इंटरेक्शन का सेकेंड स्टेप है और ये भी साधारण स्टेप है जिसमें टीचर्स क्या करते हैं, कंटेंट से जो टॉपिक है उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको चयन करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन जरूरी हो सकते हैं। इसके आधार पर बच्चों का मूल्यांकन करना भी आसान होता है और बच्चे कितना टॉपिक को समझ पाए, कितना ग्रहण कर पाए, अधिगम कार्य कितने सफल हुए, इसकी जांच इसके द्वारा हम कर सकते हैं। किसके द्वारा? प्रश्नों का चयन। अब प्रश्नों का चयन करने के बाद इस प्रक्रिया में थोड़ी थोड़ी इंटरेक्शन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रश्नों का चयन करते हैं तो उसमें बच्चों का हाव भाव एक्सप्रेशन, वर्बल नॉन वर्बल वो दिखने रहता है। वर्बल ना भी दिखे तो नॉन वर्बल और शाब्दिक रूप से उनके भाव भंगिमा को शिक्षक समझने लगते हैं। तीसरा है प्रश्न पूछना, क्वेश्चनिंग। इस स्टेप में अब क्या करते हैं, टीचर्स स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, स्टूडेंट उसका जवाब देते हैं। तो इसमें सवाल का सिलेक्शन जो होता है, इसमें क्या होता है, सिलेक्शन करने के समय ध्यान दिया जाता है कि क्लास के सभी बच्चे इस कार्य में सम्मिलित हो पाए। इसलिए क्वेश्चन का सिलेक्शन इस तरह का होना चाहिए कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों क्वेश्चन सेशन में पार्टिसिपेट कर जवाब दे पाए, घुल मिल सके। और इस प्रक्रिया में प्रश्न पूछने के दौरान क्या होता है, अंतःक्रिया काफी तेजी से होना शुरू हो जाता है। बच्चे आपस में घुलने मिलने लगते हैं, बच्चे टीचर्स के साथ घुलने मिलने लगते हैं। और संपूर्ण कक्षा का शिक्षण का पेश ही यही है, कॉन्सेप्ट ही है कि ज्यादा से ज्यादा किस तरह टीचर्स और स्टूडेंट और स्टूडेंट का आपस में इंटरेक्शन हो सके, अंतःक्रिया हो सके। तो प्रश्न पूछना चौथा अत्यंत महत्वपूर्ण स्टेज है। प्रश्नों पर केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ क्वेश्चन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि चौथा स्टेज है प्रश्नों पर केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ क्वेश्चन। इसके अंतर्गत अब क्या होगा, बच्चों में चिंतन कार्य, रिफ्लेक्टिव स्टेज में आ जाते हैं, वो थिंकिंग करने लगते हैं। प्रश्नों के चयन के माध्यम से वो टॉपिक को समझने लगते हैं, कंटेंट को समझने लगते हैं, क्योंकि प्रश्नों के जवाब देने के दौरान वे विषय वस्तु को भली भांति समझने में आसानी होती है, चीजों को ग्रहण करने में आसानी होती है, न केवल सामान्य बच्चों को, उसके साथ साथ विशिष्ट बच्चों को, क्योंकि इंटरेक्शन जितना बढ़ेगा, इंटरेस्ट भी विषय वस्तु के प्रति उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसीलिए इसमें प्रश्नों पर केंद्रीकरण किया जाता है, जोर दिया जाता है। और लास्ट स्टेज है पूर्ण अंतःक्रिया, जिसको कहते हैं टोटल इंटरेक्शन। इस स्टेज में आते आते संपूर्ण कक्षा में बैठे हुए बालक, चाहे वो सामान्य हो या विशिष्ट हो, उन सब में संपूर्ण रूप से अंतःक्रिया, इंटरेक्शन, एक दूसरे से घुलना मिलना तीव्र हो जाता है। और संपूर्ण कक्ष का लक्ष्य भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक दूसरे से घुल मिल सके, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को सहयोग करे, एक दूसरे को सपोर्ट करे, जिससे क्या होगा, समावेशी शिक्षा में समाजीकरण बच्चों का तेजी से होगा, सहयोग, बंधुता, प्रेम, एक रूपता की भावना, समानता की भावना, समाजीकरण, सारी प्रक्रिया क्या हो जाएगी, सरल हो जाएगी। तो संपूर्ण कक्षा का शिक्षण की ये सारे महत्वपूर्ण स्टेप है। इसके माध्यम से होल क्लास टीचिंग प्रोसेस को इजीली किया जा सकता है और यह सबसे महत्वपूर्ण क्लासरूम मैनेजमेंट का भी कहिए, क्लासरूम टीचिंग का भी कहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, पद्धति है। इसके माध्यम से समावेशी शिक्षा का जो लक्ष्य है और सामान्य बालक और विशिष्ट बालक का आपस में सहयोग है,
एक दूसरे की प्रति जो लगाव होना चाहिए, समानता की भाव आनी चाहिए, समाजीकरण आनी चाहिए, इसमें यह विधि क्या करती है, बहुत सहयोग करती है। तो इसीलिए इस विधि को संपूर्ण कक्षागत शिक्षण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों का पूर्ण रूप से भागीदारी होता है, पूर्ण रूप से सहयोग होता है, और समावेशी शिक्षा का जो आधार है, जो लक्ष्य है, उसको हासिल करने में आसानी होती है। तो ये रहा संपूर्ण कक्षागत शिक्षण। उम्मीद करती हूँ कि ये विधि आप लोग को समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।